हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने हमारी पहली प्रॉपर्टी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कंप्लीट की थी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आज हमारी दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन का मतलब होता है इंक्रीज होना। तो ध्यान रखना, एलिवेशन क्या है? इंक्रीज होना। एलिवेशन को बोलते हैं इंक्रीज। तो देखो, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, उससे पहले हम बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है उसकी डेफिनेशन देखेंगे। तो देखो, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट ध्यान से समझना। देखो, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट जैसे मान लो हमने इसमें कोई भी सॉल्यूशन ले लिया, इस सॉल्यूशन को हम क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। तो इस सॉल्यूशन की वेपर गर्म हो गई, तो वेपर तब तक नहीं बनेगी इसकी जब तक कि, ध्यान से देखो, तब तक इस सॉल्यूशन की वेपर नहीं बनेगी जब तक इन वेपर का जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो, इसके ऊपर कौन सा प्रेशर लग रहा होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो होगा ही होगा। इसके ऊपर, इस लिक्विड की सरफेस पर एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगेगा ही लगेगा। तो जब तक वेपर नहीं बनेगी, कब तक नहीं बनेगी? जब तक ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटीएम बोलते हैं जिसको। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पर क्या डालेगा? प्रेशर डालेगा। तो जब तक ये जो वेपर बनेगी इसका प्रेशर, इस वेपर का प्रेशर इस एटमॉस्फेयर के प्रेशर के लगभग बराबर या थोड़ा सा उससे ज़्यादा बोल देते हैं, बराबर बोल देते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब तक इन वेपर्स का प्रेशर इस एटमॉस्फेयर के प्रेशर के इक्वल नहीं हो जाता, तब तक ये ये बॉयल नहीं होगा। तो जब इन दोनों का प्रेशर बराबर हो जाएगा तो क्या होगा? ये सॉल्यूशन वेपर्स जो है वो बाहर निकलने लग जाएगी। वेपर्स बाहर निकलने लग जाएगी, उसे क्या बोला जाता है? उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो ध्यान रखना, हमने एक कंटेनर लिया है, उसमें सॉल्यूशन लिया, वो सॉल्यूशन को उसको हीट कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। तो उनकी वेपर, जब तक उस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है, जो वेपर है सॉल्यूशन की, वो एटमॉस्फेयर का प्रेशर होगा, ऊपर से एटमॉस्फेयर का प्रेशर तो लगता ही है। जब तक वेपर का प्रेशर और एटमॉस्फेयर का प्रेशर दोनों इक्वल नहीं हो जाते, तब तक वो सॉल्यूशन उबलेगा नहीं, बॉयल नहीं होगा। और जब दोनों बराबर हो जाएंगे, उस टेम्परेचर को बोला जाता है बॉइलिंग पॉइंट। ध्यान रखना, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इसके डेफिनेशन देखते हैं। देखो, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड is equal to the pressure of atmospheric pressure is known as boiling point। तो ध्यान रखना, जब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड और एटमॉस्फेयर का प्रेशर दोनों क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, या थोड़ा सा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बजाय वेपर प्रेशर थोड़ा सा बढ़ जाए या इक्वल हो जाए, उस पर क्या हो? बॉयल होना शुरू हो ही जाएगा। जब इक्वल हो जाएंगे तो बॉयल होना शुरू होगा। जब टेम्परेचर और ज़्यादा देंगे तो और ज़्यादा उसकी वेपर बनेगी, तो ज़्यादा भी चला जाएगा वेपर प्रेशर लिक्विड का। तो जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाए, तो उस टेम्परेचर को बोला जाता है बॉइलिंग पॉइंट। इसको ध्यान रखना ढंग से, बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। अब देखो, हमने एक सॉल्यूशन लिया, ध्यान से देखना इसको। सॉल्यूशन में क्या मिला है? हमने एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। जैसे ही हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया, तो क्या होगा? इस सॉल्यूशन, ये मान लो हमने सॉल्वेंट लिया है, इस सॉल्वेंट में हमने क्या मिला दिया? सॉल्यूट मिलाया है। तो जैसे ही हम इसमें, ये अच्छा वोलेटाइल है, ये वोलेटाइल है, और ये क्या है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला है, नॉन वोलेटाइल। तो ध्यान से देखो, जब हमने सॉल्वेंट में जो अच्छा वोलेटाइल है उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया, तो क्या होगा? इसकी वेपर क्या हो जाएगी? वेपर प्रेशर क्या होगा? वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो, सॉल्वेंट है वो अच्छा इवेपोरेट हो रहा है,
लेकिन हमने नॉन वोलाटाइल, जो वोलाटाइल नहीं हो सकता, मतलब जो इवेपोरेट नहीं होना चाहेगा, ऐसा सोल्यूट मान लो हमने NaCl मिला दिया। क्या मिला दिया? मान लो NaCl मिला दिया, तो क्या होगा? वेपर प्रेशर जो होगा इस पूरे जो सॉल्यूशन बनेगा उसका क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। अगर हम स्पेशल देखें सॉल्वेंट के लिए, तो सॉल्वेंट क्या है? वोलाटाइल है। सॉल्वेंट क्या है? वोलाटाइल है। तो इसका जो वेपर प्रेशर बनेगा, वेपर प्रेशर जो बनेगा वो क्या होगा? ज़्यादा होगा। वेपर प्रेशर मोर होगा, मतलब ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये अच्छा वोलेटाइल है, तो वोलेटाइल है तो इसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा? ज़्यादा बनेगा। जल्दी से ये क्या होगा? इवेपोरेट होना चाहेगा, मतलब इसका वेपर प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा होगा। लेकिन हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते ही जो सॉल्यूशन बन गया पूरे का, क्या बन गया? सॉल्यूशन बन गया। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब वेपर प्रेशर कम होगा, मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया? इंक्रीज। वेपर कम बन रही है, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, मतलब ज्यादा उसको हीट करना पड़ेगा, मतलब क्या करेंगे हम? बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाना पड़ेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। ध्यान रखना, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? इंक्रीज। और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? सॉल्वेंट का कम होता है, और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन बनाने में हमने एक नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस को ऐड कर दिया, सोल्यूट को ऐड कर दिया, जिससे वेपर प्रेशर उसका कम हो गया। नॉन वोलेटाइल है, मतलब वोलेटाइल नहीं होना चाहिए, तो वेपर प्रेशर कम ही होगा। अब वेपर प्रेशर कम है तो उसको हमको बॉईल करना है, तो बॉईल करना है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। तो देखो हम वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के को, जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है उसको हम TB से लिखेंगे, और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, देखो ये हमने क्या लिया था? प्योर सॉल्वेंट लिया है, प्योर सॉल्वेंट, इसको किससे लिखेंगे? TB नोट या T नोट B। तो ध्यान रखना, देखो नोट किसके लिए लगाते हैं? मैंने तुमको पहले बताया था, नोट लगाते हैं जहाँ सिर्फ सॉल्वेंट हो, प्योर सॉल्वेंट हो। तो प्योर सॉल्वेंट के लिए नोट लगाया, तो TB नोट B मतलब बॉइलिंग है यहाँ, तो टेम्परेचर के लिए T काम में लिया। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन TB, तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट क्या होगा? TB नोट। अब देखो इसमें अगर हम डेल्टा T निकालना चाहें, डेल्टा TB, अगर हम यहाँ से डेल्टा TB निकालना चाहें, मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालना चाहें, तो इसको देखो, देखो ध्यान से देखना, देखो सॉल्वेंट का हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का ऐड किया था। कैसा था? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जिससे क्या होगा? इसका वेपर प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज कर गया, लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया? इंक्रीज कर गया। अब देखो जो सॉल्वेंट है इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा, क्योंकि इसकी वेपर क्या होगी? वेपर इसकी ज़्यादा बनेगी। तो देखो वेपर बॉइलिंग पॉइंट पहले कम था सॉल्वेंट का, जैसे हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। इस बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होने को क्या बोला जाता है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ध्यान से देखना इसको, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसी को क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट का कम था बॉइलिंग पॉइंट, जैसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट मतलब ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, तभी वो उबलेगा, तभी वो गर्म होगा, बॉईल होगा, तो इसके बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। किसका? सॉल्यूशन का। तो इसको बोलते हैं एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। कम से ज़्यादा चाहिए तो इसको बोलते हैं एलिवेशन। एलिवेशन मतलब क्या होता है? इंक्रीज होना। इसको क्या बोलेंगे? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो हम सपोज कर रहे हैं, सपोज वेपर प्रेशर ऑफ, एक मिनट देखो इसको रहने दो, देखो हम यहाँ बताते हैं, सपोज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या मान रहे हैं हम? TB, ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट क्या मान रहे हैं हम? TB नोट या T नोट B। तो देखो हमको किस में से किसको माइनस करना पड़ेगा? तो हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब डेल्टा TB निकालना है हमको। तो देखो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है? ध्यान से देखो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है? सॉल्यूशन का, मतलब सॉल्यूशन का ये रहा, ये सॉल्यूशन रहा, तो TB में से क्या करना पड़ेगा? माइनस सॉल्वेंट को, TB नोट को कम करना पड़ेगा,
एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का एक फॉर्मूला ये भी है कि टी डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी बी माइनस टी बी नॉट। इसको और देखेंगे अच्छे से। तो टेम्परेचर जिस पर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको बोला जाता है बॉइलिंग पॉइंट। तो ध्यान रखना, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते ही वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन बनेगा उसका वेपर प्रेशर क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होने वाला है। तो हमेशा ध्यान रखना, ज़्यादा में से कम के बॉइलिंग पॉइंट को घटाना है, कम करना है। तो ज़्यादा किसका, सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, टी बी बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, टी बी नोट। तो क्या होगा, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी बी माइनस टी बी नोट। तो देखो आगे देखते हैं अब, इसका एक ग्राफ भी देखना हमको और इसका डेरिवेशन करेंगे। तो देखो मैं दोबारा लिख देता हूं यहां, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी बी माइनस टी बी नोट। इसको ध्यान रखना, टी बी क्या है, टी बी है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, यहाँ लिख देते हैं, टी बी इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, टी बी नोट इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और डेल्टा टी बी पता ही है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को लिखते हैं। अब देखो अब हम एक ग्राफ बना रहे हैं, किस किस के बीच में हम ग्राफ बनाएंगे। यहाँ ले रहे हैं वेपर प्रेशर, और इस वाले एक्सिस पर ले रहे हैं टेम्परेचर। तो ध्यान से देखना इस ग्राफ को। देखो हमने क्या देखा था, जो प्योर सॉल्वेंट था उसकी वेपर ज़्यादा बन रही थी, तो प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ यहाँ ऐसे कुछ बनेगा। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे थे, वेपर भी उसका बढ़ रहा था प्योर सॉल्वेंट का, तो उसका ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। देखो जैसे जैसे इस पॉइंट पर देखो, यहाँ टेम्परेचर इतना है तो इतना वेपर प्रेशर इसका, इधर इतना होगा तो इधर ये टेम्परेचर इतना इंक्रीज किया तो इतना होगा, यहाँ इंक्रीज किया तो इधर हो गया। तो क्या होगा, टेम्परेचर के साथ साथ वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। ये किसके लिए, प्योर सॉल्वेंट के लिए, प्योर सॉल्वेंट के लिए। अब बताओ तुम, जब हम सॉल्यूशन के लिए ग्राफ बनाएंगे तो सॉल्यूशन का ग्राफ इससे नीचे आएगा, ऊपर आना चाहिए। देखो सॉल्यूशन जब हमने बनाया था, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया था, तो उसकी वेपर कम हो गई थी। तो वेपर कम होने का मतलब है, तो इसका ग्राफ देखो, वेपर इधर है तो इसका ग्राफ ऊपर नहीं बनेगा, कहाँ बनेगा, नीचे, क्योंकि वेपर सॉल्यूशन की कम हो गई थी। क्यों, क्योंकि उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया था। तो देखो इसी पॉइंट से देख रहे हैं, ये यहाँ हो गया तो इसका इधर गया। मान लो यहाँ पर हमने एक एटीएम मान लिया, एक एटीएम मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान लिया। इधर क्या मान लिया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये हमारा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एक एटीएम प्योर सॉल्वेंट इधर जाके हुआ इस पॉइंट पर, और ये क्या है, सॉल्यूशन है। ये किसका है, सॉल्यूशन का। ये एक एटीएम के बराबर इधर इस पॉइंट पर जाके हुआ। इधर टेम्परेचर कितना था, इधर टेम्परेचर था ये, और इधर टेम्परेचर आएगा ये वाला। अब देखो प्योर सॉल्वेंट के लिए क्या माना था हमने, टी बी नोट, और इसके लिए क्या मानेंगे, सॉल्यूशन के लिए क्या मानेंगे, टी बी। अब देखो तुमको देखने से पता चल गया किसके लिए ज़्यादा बॉयल टेम्परेचर देना पड़ेगा। देखो टी बी, मान लो ये 103 केल्विन है तो ये 100 केल्विन होगा, क्योंकि ये ज़्यादा टेम्परेचर इधर इंक्रीज हो रहा है। और ध्यान रखना हमको यहाँ केल्विन में लेना है टेम्परेचर को। तो ये किसके लिए, सॉल्यूशन के लिए। ये किसके लिए, सॉल्यूशन। ये तुमको बता ही दिया ऊपर, देखो ये सॉल्यूशन का है, और ये किसका है, प्योर सॉल्वेंट का। ये पॉइंट किसके लिए, प्योर सॉल्वेंट। और दोनों का डिफरेंस क्या होगा, डेल्टा टी बी, मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इतना सॉल्वेंट का था, उससे इतना ज़्यादा इंक्रीज हो गया, तो इसको बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो इसको ध्यान रखना, ये ग्राफ हमारा वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। टेम्परेचर को हम किस में लेंगे, केल्विन में लेंगे, केल्विन में।
तो ध्यान रखना इसमें, प्योर सोलवेंट जो है उसकी वेपर ज़्यादा बनती है, इसलिए ये ग्राफ ऊपर से बना दिया। ये एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है यहाँ। ऐसे ही सॉल्यूशन के लिए वेपर सॉल्यूशन की वेपर कम बने क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया था, तो इसका नीचे से ग्राफ जाएगा। इसको यहाँ मिलाया, इसको यहाँ मिलाया, तो ये क्या होगा, ये देखो प्योर सोलवेंट का, तो किसके लिखेंगे, टीबी नोट से। ये सॉल्यूशन का है तो इसको किससे लिखेंगे, टीबी से, और दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, डेल्टा टीबी। अब देखो आगे हम इसका डेरिवेशन देखते हैं। तो देखो हमको इस ग्राफ से पता चल रहा है अकॉर्डिंग टू ग्राफ, अकॉर्डिंग टू ग्राफ ग्राफ से हमको क्या पता चल रहा है, देखो ग्राफ से ये पता चल रहा है कि जितना हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं उसकी वेपर भी बढ़ती जा रही है। इसका मतलब क्या है, ग्राफ से ये पता चल रहा है हमको टेम्परेचर डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी। तो टेम्परेचर टी का मतलब यहाँ टेम्परेचर से और पी का मतलब प्रेशर से है। तो जितना हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे उसकी वेपर भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी, किसी भी सॉल्यूशन के लिए बढ़ती जाएगी। तो ये होगा डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी। आगे अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, देखो राउल्ट्स लॉ से क्या है, डेल्टा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी होता है। राउल्ट्स लॉ में देखना, ये हमने इक्वेशन के बारे में पढ़ा था, डेल्टा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। यहाँ एक्स बी क्या है, एक्स बी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ, बी के लिए किसको काम लेते हैं, सोल्यूट के लिए। तो ये क्या होगी, बी एक्स बी है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, एक्स बी क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट होगा यहाँ। उसके बाद देखो आगे, ये हमने राउल्ट्स लॉ से पढ़ा था। अब देखो डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी की है। इसका मतलब समझ गए होगे, मतलब जितने मोल होंगे सोल्यूट के, जितने ज़्यादा मोल होंगे क्या होगा, वो उतना ही प्रेशर डालेंगे। हमने हेनरी लॉ में भी ऐसे देखा था। मान लो इस दीवार को, मोल्स का मतलब है नंबर होगा एक तरह से, मान लो इस दीवार को 2 बच्चे धक्का मारेंगे तो दीवार शायद नहीं गिरेगी, लेकिन ज़्यादा 100 बच्चे धक्का मारेंगे शायद दीवार गिर भी सकती है, मतलब उनका प्रेशर ज़्यादा होगा। ऐसे ही डेल्टा पी प्रेशर को दर्शा रहा है और ये किसको लिख रहे हैं, मोल को, मोल फ्रैक्शन को। तो जितना ज़्यादा मोल होगा, मोल फ्रैक्शन होगा, उसका प्रेशर भी उतना ही ज़्यादा लगेगा। आगे देखो ये दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक दूसरे के, ये भी और ये भी। तो हम यहाँ से ये निकाल सकते हैं डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, यहाँ से हो सकता है डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, हो सकता है इधर से। तो ये क्या होगा, डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। ये इन दोनों इक्वेशन से आया है। अब देखो आगे क्या है, अब हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाकर क्या लगा रहे हैं, कॉन्स्टेंट लगा रहे हैं के इंटू एक्स बी। के यहाँ पर एक प्रोपोर्शनल का कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। के क्या है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। उसके बाद देखो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के। देखो किसी भी सॉल्यूशन की हमको सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स जिसके निकालते हैं उसको ऊपर रखते हैं, टोटल मोल्स को नीचे रखते हैं। तो ये कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स बी के ऊपर रखेंगे और टोटल मोल्स एन ए प्लस एन बी क्या रखेंगे, नीचे रखेंगे। ऐसे ही तो निकाला जाता है मोल फ्रैक्शन। तो ध्यान रखना, इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा हमारा एन बी को ऊपर रखेंगे और नीचे क्या रखेंगे, एन ए प्लस एन बी को। उसके बाद देखो इफ़ सॉल्यूशन इज़ वेरी डाइल्यूट, अगर सॉल्यूशन को हम बहुत डाइल्यूट मान ले, इफ़ सॉल्यूशन इज़ वेरी डाइल्यूट, अगर सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट मानेंगे तो यहाँ हम एन ए इज़ मच ग्रेटर देन एन बी होगा। बी किसके लिए, सॉल्यूट के लिए, ए सॉल्वेंट के लिए। तो ये एन बी जो है मतलब सॉल्यूशन को पूरा डाइल्यूट मान रहे हैं, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट माने का मतलब उसमें सॉल्यूट की कम क्वांटिटी है, तो इस एन बी को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं यहाँ। तो क्या लिखा जाएगा, ये पहले बताया तुमको, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के इंटू एन बी अपॉन एन ए। इस एन बी को हमने क्या मान लिया, नेगलेक्ट कर लिया। इस वाले एन बी को नेगलेक्ट नहीं कर सकते, ये ऊपर वाला है, इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। मतलब मान लो 100 में हम
मान लो हम 0.001 जोड़ रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे फर्क पड़ेगा, इसको नेगलेक्ट नहीं मानना है। उसके बाद देखो ये हमारा आ गया एन। एन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने तुमको? वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, W अपॉन M, ये बताया तुमको। एन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। तो इसकी जगह यही पुट करेंगे, तो देखो डेल्टा TB इज इक्वल टू के एन बी, तो मतलब क्या होगा? वेट अपॉन बी अपॉन मोलिकुलर वेट अपॉन बी अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ बी डिवाइड एन क्या होगा? वेट अपॉन ए अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ ए। मतलब एन बी की जगह क्या रख दिया? डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, मतलब यहाँ बी लगा दिया, इधर बी लगा दिया, और एन ए की जगह क्या रख दिया? यहाँ ए लगा दिया, यहाँ ए लगा दिया, तो ये आ गया हमारा। उसके बाद देखो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू एम ए ऊपर चला जाएगा, एम ए अपॉन डब्ल्यू ए। ये हमारी इक्वेशन आई है, के इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, एम ए ऊपर गया और डब्ल्यू ए नीचे है ये, तो ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी यहाँ से। उसके बाद आगे देखो ये ग्राफ सभी समझ में आ गया होगा, तो इस ग्राफ को मैं इरेज कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ। देखो आगे ये फॉर्मूला, अब देखो क्या कर रहे हैं हम, इस के और एम ए को मिलाकर एक नया कांस्टेंट दे रहे हैं। देखो के तो यहाँ कांस्टेंट था, ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। एम ए का मतलब क्या है? यहाँ ए का मतलब है सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का जो मास होगा वो फिक्स रहेगा, सॉल्वेंट का मास चेंज नहीं होगा। तो एम ए को भी हम यहाँ एक कांस्टेंट मान रहे हैं, तो के इंटू एम ए, इन दोनों को मिलाकर एक नया कांस्टेंट दे रहे हैं के बी, और इस के बी को बोला जाता है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या इसका दूसरा नाम होता है इबियोलो स्कोपिक कांस्टेंट। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या इसको क्या बोलते हैं? इबियोलो स्कोपिक कांस्टेंट बोला जाता है। अब देखो तो हमारा क्या फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ से? डेल्टा टी बी इज इक्वल टू, इस और इसको मिलाकर नया कांस्टेंट के बी दिया, तो के बी लिख रहे हैं, इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, और नीचे क्या बचा? डब्ल्यू ए इंटू डब्ल्यू ए। तो ये हमारा इक्वेशन आया डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ये हमारा इक्वेशन आ गया यहाँ से। अब देखो हमने पढ़ा है ये क्या होता है, ये तुमको पता होगा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए क्या होता है। ये हमने पढ़ा था कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या थी? मोलैलिटी स्मॉल एम से जिसको डिनोट करते हैं, ये क्या थी? ये देखो बी किसको लिखते हैं? सोल्यूट को, तो मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड एम बी मतलब है मोलर मास, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, यही था, इनटू डब्ल्यू का मतलब यहाँ मास लिया था, ए किसके लिए है? ए हमारा सॉल्वेंट के लिए, तो मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में लिया था, मास ऑफ सॉल्वेंट, और किस में? केजी में। तो देखो ये जो है इस पूरे को हम स्मॉल एम मान सकते हैं, मोलैलिटी क्या है? मोलैलिटी। ध्यान से देखना, ये पूरा क्या आ गया हमारा? मोलैलिटी, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें? केजी में। तो ध्यान से देखो, मैं इस पूरे की जगह स्मॉल एम पुट कर रहा हूँ, डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू के बी इंटू एम। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, के बी इंटू एम हो गए। अब देखो डेल्टा टी बी इजिकल टू के बी इंटू एम। अब यहाँ से हम अगर यहाँ से हम m की वैल्यू 1 पुट कर दे, इफ m मोलैलिटी क्या है? 1 है, मोलैलिटी को 1 रख देंगे तो क्या आएगा? डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी आ जाएगा। के बी की डेफिनेशन भी यहाँ से आ गई। इफ यदि हम m मोलैलिटी को 1 पुट करेंगे तो के बी का मतलब क्या है? के बी का मतलब है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट किसके बराबर होगा?
एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये डेल्टा टी भी क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बराबर होगा। ये आ गया हमारा। और ध्यान से देखो इसमें केजी में ले रहे हैं हम इसको। अब देखो आगे क्या कर रहे हैं, आगे इस फॉर्मूले को दोबारा से लिख रहा हूं मैं इधर। देखो ये फॉर्मूला जो है डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, ये फॉर्मूला है, ये वाला सेम लिखा है। अब देखो क्या कर रहे हैं हम, इसको केजी में लिया है, इस केजी की जगह अब हम मास ऑफ सॉल्वेंट जो ये केजी में लिया, इस केजी का अगर हम ग्राम में चेंज करना चाहें तो इसके नीचे 1000 आएगा। 1000 से ये क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो ये क्या होगा, ध्यान से देखो इसको, अगर देखो इस क्वांटिटी को, ये क्वांटिटी जो हमारी केजी में है, किस में है, ये केजी में है। तो इसको हम इफ डब्ल्यू ए इज टेकन इन ग्राम, देखो इफ डब्ल्यू ए इज टेकन इन ग्राम, ग्राम में लेना चाहेंगे, ध्यान रखना ये यहाँ से 1000 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको अगर डब्ल्यू ए को हम ग्राम में लेंगे, किलोग्राम में ये, तो ग्राम में लेंगे तो 1000 से क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारा नया फॉर्मूला बन गया डेल्टा टी बी इजिकल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, ये हमारा नया फॉर्मूला बन गया। उसके बाद देखो अब यहाँ से हम एम बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। एम बी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो एम बी इज इक्वल टू, एम बी को यहाँ ले गए तो ये इधर आ जाएगा, तो क्या आएगा के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन इधर क्या आ जाएगा, डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू ए। तो इस पर बेस क्वेश्चन करेंगे हम। तो हमारा एक फॉर्मूला ये बन गया, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है। इन फॉर्मूले को डायरेक्ट भी ध्यान रखना और इसका डेरिवेशन भी ध्यान रखना है। तो हमारे दो फॉर्मूले आ गए, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का और मोलर मास सॉल्यूट का निकालना है। तो उसका फॉर्मूला आ गया के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू ए। देखो अब यहाँ हम यूनिट्स देखेंगे, के बी की यूनिट्स क्या होगी, के बी की डेफिनेशन बता दी मैंने तुमको। इफ यदि मतलब मोलरिटी को 1 रख दें तो डेल्टा टी बी के बी के बराबर आ जाएगा। तो के बी की यूनिट्स क्या होगी, देखो इस इधर से बता रहा हूँ मैं के बी की यूनिट्स। देखो डेल्टा टी बी, इधर से देखो यूनिट ऑफ के बी की यूनिट क्या आएगी, ध्यान से देखना। यहाँ से के बी निकालेंगे तो के बी क्या आएगा, के बी इज इक्वल टू, के बी को यहाँ रहने दिया तो डेल्टा टी बी, और ये एम इधर जाएगा तो किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो ये टी मतलब टेम्परेचर किस में लेंगे, केल्विन में, डिवाइड मोलैलिटी का क्या होता है, मोलैलिटी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मोलैलिटी की यूनिट होती है मोल पर केजी, यही होगी। अब देखो यहाँ से यूनिट आ जाएगी हमारी, के बी की यूनिट क्या आएगी, केल्विन, किलोग्राम ऊपर जाएगा इनटू किलोग्राम, और मोल ऊपर जाएगा किस में जाएगा, इनवर्स में, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स हमारी यूनिट आएगी। देखो ये क्या है, केल्विन है, ये केजी को हमको ऊपर जाना पड़ेगा, ऊपर चला जाएगा ना, ये इधर है नीचे, तो ऊपर चला जाएगा तो केजी का केजी रहेगा, लेकिन मोल ऊपर जाएगा तो किस में जाएगा, इनवर्स में हो जाएगा। तो हमारी जो केबी की यूनिट आएगी वो आएगी केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। तो ध्यान से रखना, यहाँ क्या यूनिट आई हमारी, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। तो ये हमारा पूरा एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कंप्लीट होगा। इसको दोबारा से एक बार डेरिवेशन को बता रहा हूँ। ग्राफ से हमने देखा डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा पी के था, राउल्ट्स लॉ से डेल्टा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स वी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब देखो यहाँ से डेल्टा टी बी क्या हो जाएगा, एक्स वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ से प्रोपोर्शनल हटाया, कांस्टेंट लगाया एक के, इसको प्रोपोर्शनल कांस्टेंट बोलते हैं। अब देखो मोल फ्रैक्शन जो होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स बी का निकालना, नंबर ऑफ मोल्स बी, टोटल मोल्स एन ए प्लस एन बी। सॉल्यूशन वेरी डाइल्यूट है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा। उसके बाद ये नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, तो वेट ऑफ बी अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ बी, ऐसे ही वेट ऑफ ए मोलिकुलर वेट ऑफ ए। उसके बाद देखो हमने क्या किया है, ये इसको कर लेंगे सोल्व, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, ये एम ए ऊपर चला जाएगा, डब्ल्यू ए नीचे है ही, के और एम ए को मिलाकर एक नया कांस्टेंट दे दिया के बी, जिसको बोलते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या एबियोलोस्कोपिक कांस्टेंट। उसके बाद हमने इन दोनों की जगह के बी रख दिया और ये सेम फॉर्मूला ये रख दिया। अब देखो ये हमने पढ़ा था, ये होता है मोलैलिटी, ये तुमको पता है पूरा मोलैलिटी होता है।
तो क्या होगा, यहाँ से इसकी जगह स्मॉल m लिख देंगे, मोलरिटी का स्मॉल m आ गया। तो m की वैल्यू यदि 1 रखेंगे तो डेल्टा टी भी kb के बराबर हो जाएगा। उसके बाद इधर से देखो, यहाँ से देखो, चलो यूनिट्स ऑफ kb क्या आएगी, यूनिट kb क्या आएगी, kb यहाँ से क्या करेंगे, kb ये m इसके डिवाइड में जाएगा, तो डिवाइड में गया m। तो T मतलब टेम्परेचर की केल्विन, मोलरिटी की मोल पर kg होती है, तो केल्विन ये kg ऊपर चला जाएगा, केल्विन kg और मोल ऊपर जाएगा तो इन्वर्स में जाएगा, मोल इन्वर्स, केल्विन किलोग्राम मोल इन्वर्स। और देखो इफ W इज टेकन इन ग्राम, ये किलोग्राम में था, ग्राम में टेकन, अगर ग्राम में लेंगे तो यहाँ से 1000 से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा, यहाँ क्या हो जाएगा 1000 से मल्टीप्लाई। एम बी निकालेंगे तो एम बी इधर जाएगा और डेल्टा टी बी इधर आ जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएंगे दोनों डेल्टा टी बी और एम बी निकालने के। ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। आगे हमारा अगला आएगा, अगला हमारा कौन सा आएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। वो इसके बिल्कुल सेम ऐसा कैसा होगा, देखो बिल्कुल सेम ऐसा होगा, इसमें डिफरेंस क्या होगा सिर्फ वो अभी बता देता हूँ, वैसे उसको डिराइव करवाएंगे, लेकिन सेम ऐसा होगा, सिर्फ अंतर क्या उसमें, देखो इस B की जगह F आ जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे उसको, तो B ये बॉइलिंग पॉइंट की तरह B था, इसकी जगह क्या आ जाएगा F आ जाएगा। उसके बाद ये B है, इनकी जगह F आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये B की जगह F आएगा, ऐसे ही ये सेम रहेगा, ऐसे ही इस B की जगह क्या रख देंगे F, मतलब KF को क्या बोलेंगे, ये मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है, वो क्या होगा, उसको बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं, या उसका दूसरा नाम जो होता है, उसका दूसरा नाम क्या होगा, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। इसको एलिवेशन बोल रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे, डिप्रेशन। तो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ऐसे केबी की जगह केएफ आएगा, ये भी केबी की जगह केएफ, ये टीबी की जगह टीएफ। तो सेम ऐसे कैसा रहेगा, सिर्फ बी की जगह एफ आता जाएगा, उसमें फ्रीजिंग पॉइंट आएगा। तो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल जस्ट सिमिलर होते हैं, लेकिन उसको देखेंगे, अगर ये समझ में आ गया तो वो भी समझ में यही करना है सेम। ऐसे ये मान लो सिर्फ बॉइलिंग की जगह क्या आ जाएगा, फ्रीजिंग आ जाएगा। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं, कल करेंगे फ्रीजिंग पॉइंट, और उसके अगले लेक्चर में करेंगे दोनों के क्वेश्चन करेंगे, एक एक न्यूमेरिकल्स करेंगे।